नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ लेखक, विदेश मामलों के जानकार और शिक्षाविद निपुण जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बात बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बलूचिस्तान में जो कुछ चल रहा है वो हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। जिस तरीके से पाकिस्तान के एक सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान, जहां के लोग पाकिस्तान का उस पर अवैध कब्जा मानते हैं, उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी की नाक में, वहां की हुकूमत की नाक में दम किया हुआ है। बलूच लिबरेशन आर्मी जो लगातार अपने लोगों की प्रताड़ना के लिए, न्याय के लिए लड़ रही है और यह भी कह रही है कि अब हम बलूचिस्तान को अलग करके ही रहेंगे। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि इस बात की पुष्टि तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी अब जल्द ही बलूचिस्तान अलग होने वाला है, यह कहा जा रहा है और इसके लिए सब कुछ तैयारियां कर ली गई। यहां तक कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको बनाने के लिए काम जारी है, उसके लिए सुझाव जो हैं वो मांगे जा रहे हैं और एक पासपोर्ट तक तैयार हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान इस चीज से बौखलाया हुआ है और उसकी आंखें जो हैं वो फटी की फटी रह गई कि आखिर उसकी नाक के नीचे कितना बड़ा खेल चल रहा है। निपुण जी, कैसे देखते हैं पहले तो आप इसे? देखिए, बलूचिस्तान का अगर हम बात करें तो जो एक मूवमेंट होता है, एक आंदोलन जो होता है आज़ादी का, ये उस ओर ही बढ़ता हुआ पूरा मूवमेंट मुझे दिख रहा है। देखिए, जब अमेरिका आज़ाद हुआ था ब्रिटिश से, तो 1776 में उन्होंने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी थी अमेरिकन्स ने। भले ही वो आज़ादी आपकी मिली 1789 में जाकर, काफी साल बाद। ऐसे में देखिए, भारत ने भी अपनी जो स्वाधीनता की घोषणा थी वो 1929 में लाहौर अधिवेशन में कर दी थी और 26 जनवरी 1930 से हमने अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था। अभी 1931, 32, 33 यानी कि ऐसे होते 1947 तक हम अपना स्वतंत्रता दिवस जो है, स्वाधीनता दिवस जो है, वो 26 जनवरी को हम क्या करते रहे हैं, सेलिब्रेट करते रहे हैं, यानी कि मनाते रहे हैं। तो बलूचिस्तान का अब ये पासपोर्ट जारी करना, संविधान के लिए चार्टर बनाना, लोगों से प्रस्ताव आमंत्रित करना, बलूची लोगों से, ये उस ओर ही इशारा है कि एक संवैधानिक तरीके से, एक डेमोक्रेटिक तरीके से जो एक प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उस प्रक्रिया की ओर बलूचिस्तान ने अपने आप को बढ़ा दिया है। तो जब इस प्रकार का, यानी कि और ये काम कौन करता है? ये काम करेंगे किसी भी देश के अंदर जो आपका बुद्धिजीवी वर्ग होता है, इंटेलेक्चुअल जो क्लास होती है, वो इस कार्य को करती है। और बुद्धिजीवी लोगों के, आप ध्यान दीजिएगा कि जो इंटेलेक्चुअल क्लास होती है उसी के लोग सुनते हैं, जानते हैं, बोलते हैं। तो ये मुझे लगता है उस वर्ग के द्वारा जब ये सब काम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो एक कहा जा रहा है सेपरेटिज्म वाली फीलिंग, या कहा जा रहा है कि हम क्या वो स्वतंत्र होंगे आजाद, ये का मतलब क्या है? वो जो एक बात बोलता है पाकिस्तान बार बार, ये तो एक मूवमेंट है, आतंकवादी मूवमेंट है, स्वतंत्रता ये हुआ है, अब वो मुझे ऑर्गेनाइज होता हुआ दिख रहा है। और जब कोई भी इस प्रकार का आंदोलन ऑर्गेनाइज होता है तो इसको विदेशों से भी समर्थन मिलना बहुत आसान हो जाता है कि हाँ, अब ये वाकई में दे आर द रेडी फॉर द फ्रीडम। तो अब बलूचिस्तान का सिंपल सा दुनिया को मैसेज ये है कि हम एक आजाद मुल्क की ओर बढ़ रहे हैं, वी आर रेडी। अगर आप मान्यता दें तो हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाकर अपने आपको अलग कर लें। तो मुझे इस और देखिए इंटरेस्टिंग बात, पाकिस्तान इस बात से इतना बुखराया है कि उसने पाकिस्तानी जो बलूची जो नेता हैं उनको अरेस्ट भी करना शुरू कर दिया। जो महरंग बलूच, एक बहुत बड़ी बलूचिस्तानी नेता है, वो शांतिपूर्ण तरीके से पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया गया। बिल्कुल, जो आप देखिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रही थी वहां पर अपने समर्थकों के साथ, उनको अरेस्ट कर लिया गया। उस अरेस्टिंग के दौरान 3 लोगों के मारे जाने की खबर है और ये खबर आपकी सैटरडे की, यानी कि कल की है। तो आप सोचिए, अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को आप इस प्रकार से अत्याचार करेंगे, तो इसका मतलब तो ये है कि आप बलूचिस्तान का जो मूवमेंट चल रहा है उसको और भी ज्यादा उग्रता लाने का या उसमें अग्रेशन लाने का आप क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास आपके कम करने वाले नहीं है, ये प्रयास आपको डाउन करने वाले नहीं है, बलूचिस्तान की आवाज को दबाने वाले नहीं है, बल्कि उस आवाज को और ज्यादा क्या करेंगे, उग्र करेंगे। कि जब आप वहां पर शांतिपूर्ण पॉलिटिकल तरीके से कोई नेता, महरंग बलूच, जिनकी इतनी बड़ी स्थिति है
कि वर्ल्ड भी उनको क्या कर रहा है, मान्यता दे रहा है, आप ऐसे नेता को गिरफ्तार कर दें। हम्म। तो ये जो गलतियां पाकिस्तान से हो रही है, मुझे लगता है ये सब चीजें ही एक दिन पाकिस्तान को देखिए, यही काम हुआ था काबर आपका बांग्लादेश के अंदर भी। हम्म। मुजीबुर रहमान को जब गिरफ्तार किया गया तो मुजीबुर रहमान उससे पहले ही अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिए थे हम्म। कि वी आर द इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाकिस्तान। उसके बाद वो मुक्ति वाहिनी बनती है, मुक्ति वाहिनी आजादी की लड़ाई लड़ती है, हाँ। भारत का समर्थन उसको मिलता है। तो यही आज बलूची कर रहे हैं अपने आप को। मुझे लगता है जिस प्रकार के डॉक्यूमेंट पासपोर्ट सब तैयार कर ले, सुझाव मांग रहे हैं बलूची लोगों से, एक दिन ये घोषणा कर देंगे कि और आज से सबसे मैं आपको सबसे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है निपुण जी कि जो चार्टर तैयार किया गया 11 भाषाओं में तैयार किया गया है, जिसमें पंजाबी, उर्दू, गुजराती, मराठी, फारसी, पश्तो भी शामिल है। और इसका मैं एक अनुच्छेद जरूर पढ़ना चाहूंगा, यह बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 61 में इसमें लिखा गया है कि बलूचिस्तान स्वतंत्र राज्य पिछले दशकों में बलूचिस्तान के लोगों के खिलाफ सभी पक्षों द्वारा किए गए अपराधों की जांच के लिए एक खुली और स्वतंत्र अदालत स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा। यानी कि तैयारी पूरी है, बस आप किसी तरह इन चीजों पर मुहर लगे और उसके बाद इस जो अनुच्छेद पर काम हो रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन पर जो काम हो रहा है, उसके बाद इस पर मुहर लग जाए और सीधे तौर पर सारी तैयारियां जो हमने कर रखी थी पहले, उस पर मुहर लगते ही पाकिस्तान को अलग कर दें, पाकिस्तान से हमें अलग हो जाए और उसके बाद सारा खेल जो है वो पाकिस्तान की नाक के नीचे हो ही रहा है। यानी कि पूरी तैयारी है, सिर्फ देर है कि कैसे इस विद्रोह को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। बिल्कुल। देखिए चेतन जी, संविधान का जो चार्टर रूप बनाया गया है, इसे मैं देख रहा था 10 भागों में संविधान के हमारे 22 भाग हैं। तो बलूचिस्तान ने अपने संविधान के 10 भाग बनाए हैं और 10 भाग में टोटल आपके 77 आर्टिकल्स बनाए हैं। देखिए बात क्या है कि संविधान बनाने की बात नहीं है, बात यह है कि आपने अपने आंदोलन को वैध रूप देने का तरीका आपने इजहार कर लिया है। यानी कि आपने अपने आंदोलन को, हमारा आंदोलन कोई आतंकवादी आंदोलन नहीं है, हमारा आंदोलन कोई क्रांतिकारी आंदोलन नहीं है, हमारा आंदोलन एक विधिवत तरीके से अपनी मांगों को, मांग क्या है कि हम एक स्वतंत्र मुल्क हैं। तो संविधान बनना ये कोई छोटी घटना नहीं है। संविधान बनना यानी कि अपने आप को एक अलग देश दिखाने जैसा है और ये दिखाना कि हम एक जिम्मेदार हैं, हम जानते हैं व्हाट इज द रूल ऑफ लॉ। संविधान का बनना यानी कि रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन का होना है। हम्म। तो जो ये सब चीज बन रही है, जो चीज हम देख रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज नेसेसरी। तो पाकिस्तान अब कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो अपने मंत्रियों की सैलरी ही बढ़ाता रह गया, वो भी खैरात के पैसों से। नहीं नहीं, बिल्कुल। पाकिस्तान क्या कर पाएगा? देखो अब सिंपल सी बात है, देखिए जब कोई भी जनता, कोई भी आंदोलन शुरू होता है और जब वहां की जनता ये सोच ले कि अब हमें साथ नहीं रहना है, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो उनको साथ रख दे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बलूचिस्तान को मान्यता सबसे पहले कौन देगा? क्या लगता है कि अब बाहरी ताकतों से जो बाहर के देश हैं, क्या वो इतना ज्यादा रिकॉग्नाइज कर रहे हैं बलूचिस्तान को अभी एक अलग देश के रूप में? देखिए अगर महरंग बलूच को आप एक नोबल के रूप में आप नाम रजिस्टर करते हैं और जो वहां पे क्या है आपका एक्टिविटीज मानी जाती है बलूचिस्तान की मांग को, तो ये अपना दिखाता है कि दुनिया उनको क्या करे, रिकॉग्नाइज कर दी। नहीं तो उनको नोबेल के लिए आपका नॉमिनेट नाम भी ना रखा जाता, पहली बात। दूसरी बात, बलूचियों की मांग को जिस प्रकार से भारत ने कहा कि हम उठाएंगे, तो भारत कम से कम पॉलिटिकली तरीके से तो उठा ही सकता है बलूचियों की मांग को। रीजन हम जो चाहेंगे बलूचियों से, अगर बलूचिस्तान का आजाद होता है तो हम तो यही चाहेंगे ना कि बलूचिस्तान से हमारे संबंध क्या हो, बेहतर संबंध हो, शानदार संबंध हो। और देखिए बलूचिस्तान के साथ स्थिति बांग्लादेश ऐसी नहीं होगी। बांग्लादेश में तो उस समय अगर आप देखें एक बहुत बड़ा घड़ा था जो क्या कर रहा था, भारत के समर्थन में नहीं था 1971 में, लेकिन वो तो क्या था कि अवामी लीग के हाथ में पावर आई थी, सीटें उन्होंने जीत गया था, तो वो पूरा के पूरा उनके प्रभाव में क्या था, भारत के समर्थन से वहां पे सब कुछ परिवर्तन आया। तो और जगह भी ऐसा होगा, तो ऐसा मतलब बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, बहुत सारे इक्वेशन देखने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें होती है। लेकिन ये बात निश्चित है कि बलूचिस्तानियों ने अपने जो आंदोलन है, अपना जो मूवमेंट है, उसको एक विधिवत रूप दिया है, उसको एक बनाने का तरीका ढूंढा है और कहीं ना कहीं ये विदेशी ताकतों को भी अपनी ओर आकर्षित करने जैसा है कि वी आर रेडी फॉर द फ्रीडम।
आप हमें फ्रीडम दिलाइए, हम बिल्कुल, तैयार वी आर रेडी फॉर द फ्रीडम। और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, जिस तरीके से काम होना चाहिए वो बलूचिस्तान में इस वक्त चल रहा है। और हम इस बात को कहीं ना कहीं आशंका भी इसकी जताई जा रही थी कि किस तरीके से ट्रेन अटैक होता है, ट्रेन हाईजैक होती है, उसमें 214 सैनिकों को मारने का दावा बीएलए लगातार कर रहा है। उसके बाद 90 सैनिकों को मारने का दावा एक बस अटैक में किया गया, फेलाइन जो हमला किया गया बीएलए की तरफ से। उसी वक्त एक और आतंकी हमला होता है, हालांकि उसमें बीएलए का नाम शामिल नहीं होता है, लेकिन एक के बाद एक आतंकी हमले और उसके बाद पाकिस्तान की सेना का बौखलाकर बलूच समुदाय के लोगों पर अत्याचार और बर्बरता शुरू कर देना, यह साफ तौर पर बौखलाहट पाकिस्तान की और उसकी सेना की दिखाता है। और जो गलती बलूचिस्तान चाह रहा था, लोग चाह रहे थे कि पाकिस्तानी आर्मी करे, वही गलती पाकिस्तानी आर्मी ने अब शुरू कर दी है। और अब कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम होना, पासपोर्ट का सामने आ जाना, यह दिखाता है कि अब ये आखिरी कील है पाकिस्तान के ताबूत में कि अब बलूचिस्तान को अलग होने से शायद कोई रोक नहीं पाएगा, पाकिस्तान के टुकड़े होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और पाकिस्तान जिन मुश्किलों में आज है वो आने वाले समय में बहुत ज्यादा बद से बदतर होने वाली हैं। अब इसमें कोई शक नजर नहीं आ रहा। चलिए, फिलहाल के लिए निपुण जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।